नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें तेज रफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भावी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजन 2 से 4 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। टीम इंडिया के लिए नॉकआउट जैसा मैच बांग्लादेश से आज एडिलेड में होगी भिड़ंत। बारिश की आशंका 60% तक। 57 साल के हुए शाहरुख खान, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी किंग खान को बधाई। राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन। आज भी देश विदेश के जनजातीय कलाकार बिखेरेंगे नृत्य का जादू। राज्य अलंकरण समारोह में शामिल हुई राज्यपाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज दूसरा दिन। बिचौलियों पर नजर रखने के लिए निगरानी दल। बस्तर में सहकारी समितियों का आंदोलन खत्म। आज से सभी समितियों में होगी खरीदी। बिलासपुर में अंधविश्वास ने ली ग्रामीण की जान। झाड़ फूंक के नाम पर बैगन ने शरीर को 20 जगहों पर दाग दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर से फरार 3 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। सूदखोरी और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सूदखोरी से परेशान होकर व्यवसायी ने की थी आत्महत्या। सरगुजा में पंडोपारा प्राथमिक स्कूल झेल रहा बदहाली की मार। स्कूल में ब्लैकबोर्ड नहीं होने पर जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर जश्न। भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम। महालोक की थीम पर शानदार प्रस्तुति। सीएम शिवराज ने शंकर महादेवन के सुर में मिलाया सुर। ग्वालियर में बदमाशों ने डॉक्टर पर चलाई गोली। डॉक्टर के हाथ में लगी गोली। 2 अज्ञात बदमाशों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। सीएम शिवराज लाडली लक्ष्मी योजना 2 का करेंगे आगाज। लाडली लक्ष्मी वाटिका का करेंगे लोकार्पण। 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए देंगे 12,500 की प्रोत्साहन राशि। राज्योत्सव में पहुंचे शंकर महादेवन के साथ सीएम शिवराज ने की शानदार जुगलबंदी। शिव तांडव स्त्रोत पर शंकर महादेवन के साथ शिवराज ने मिलाया सुर। दिल्ली में भी मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश भवन में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। कपड़ों और हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले बीमारू राज्य को विकास के पथ पर लाए। आत्मनिर्भर बन रहा प्रदेश। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले रतलाम में सियासी उठापटक। बीजेपी के दीप मिलन कार्यक्रम में पीएम सीएम की चर्चा। स्थानीय विधायक सांसद का जिक्र नहीं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने देवास के खिलाड़ियों से मांगी माफी। देवास के खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देने की कही बात। सुविधाएं बढ़ाने का दिया भरोसा। 7 नवंबर को जबलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। रिंग रोड का करेंगे भूमि पूजन। 112 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। 3000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा रिंग रोड। प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर एक्सटेंशन का भी नितिन गडकरी करेंगे भूमि पूजन। अब भोपाल एम्स में होगा कैंसर पीड़ित गैस पीड़ितों का इलाज। मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मंदसौर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। विकास योजनाओं की समीक्षा। भ्रष्टाचार पर एक्शन की कही बात। उमा भारती का बड़ा बयान। बोली ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इस बार एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। अब हमारे पास कांग्रेस का सिंधिया रूपी हीरा। बड़वानी में मां ने 6 साल के बेटे की हत्या कर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, अपने बेटे को मार रही हूं, उसके बाद खुदकुशी। सागर के जैसी नगर थाने में अपहरण के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों का पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप। शिवपुरी के जाधव सागर तालाब में कूदा। शराब के नशे में धुत युवक 20 मिनट तक मगरमच्छ से भरे तालाब में रहा। घूम रहे लोगों ने युवक को बाहर निकाला। इंदौर वासियों के लिए एक और गर्व करने वाली खबर। सर्विलांस कैमरे के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर इंदौर। सफाई में देश में नंबर 1 शहर। नंगे पैर चलने की कसम निभा रहे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह। सड़कें ठीक होने तक नंगे पैर चलने की कसम। बोले नंगे पैर चलूंगा तो दर्द का होगा एहसास। इंदौर में कृषि कॉलेज के सामने कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात आई सामने। हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था मौजूद। सतना के रामपुर बघेलान में बाइक में लगी आग। हनुमान चौक पर बाइक खड़ी कर चालक चाय पी रहा था, तभी धू धू कर बाइक जल गई। सतना शहर के बस स्टैंड में चलती स्कूटी में लगी आग। बाल बाल बची स्कूटी सवार पिता पुत्री की जान। पीछे बैठी बेटी झुलसी। स्कूटी जलकर राख। सीहोर के बुधनी में बड़ा हादसा। कपड़े के रोल से भरे ट्रक में लगी आग। बुधनी से भोपाल जा रहा था ट्रक। मिड घाट सेक्शन पर हादसा। इंदौर में अंडे की दुकान में सिलेंडर में लगी आग। दुकानदार ने सिलेंडर को रोड पर फेंका। लोगों ने बुझाई आग। जूना रिसाला चौराहे की घटना।
खंडवा में 4 वर्षीय मासूम को रेप के बाद झाड़ियों में फेंका, बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर, आरोपी गिरफ्तार। एमपी में हो रही रेप की वारदातों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, खंडवा में मासूम से रेप को लेकर प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार इवेंट में व्यस्त। गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रेप कांड पर अफसरों के साथ की बैठक, परिवार की हर संभव मदद और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा। भोपाल में कांग्रेस की गांधी चौपाल में राहुल गांधी की होगी बात, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का फॉर्मूला तय, यात्रा के महत्व की दी जाएगी जानकारी। इंदौर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नगर निगम जोन पर किया प्रदर्शन, विकास कार्यों में धांधली का लगाया आरोप, अधिकारियों ने को दिया काला चश्मा। डिंडौरी में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस ने किया विरोध, कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाए जाने पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हज कमेटी का गठन, कमेटी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जगह, 12 सदस्यीय कमेटी में आरिफ मसूद शामिल। सतना के अमरपाटन में किसानों ने किया हंगामा, खाद न मिलने से परेशान किसानों का प्रदर्शन, खाद वितरण एजेंसी ने थाने के अंदर बांटे टोकन। नर्मदापुरम में आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन से उतरते वक्त फिसल कर गिरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बुरहानपुर शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, 2018 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई थी 70 शिक्षकों की भर्ती। शिवपुरी के खनियाधान ब्लॉक स्कूल में शराब और चिकन की पार्टी का आरोप, शराब के नशे में घूमते नजर आए शिक्षक, वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर जाकर बनाया शराब और चिकन पार्टी का वीडियो, ग्रामीणों से शराब के नशे में शिक्षक ने की बदसलूकी। उज्जैन में चंबल नदी की पुलिया से गिरा ट्रक, हादसे में एक शख्स की मौत, एक शख्स के डूबने की आशंका, धुरेरी गांव के पास पुलिया से गिरा ट्रक। पीएससी प्री 2019 और 2021 के रिजल्ट के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका, परीक्षा नियम 2015 के उल्लंघन का आरोप, अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने राज्य सरकार के लचर रवैये पर जताई नाराजगी, सख्त कार्रवाई के निर्देश। खरगोन के घोघरिया खेड़ी जिला सहकारी बैंक में चोरी, बैंक लॉकर से 21,26,399 रुपए की चोरी, गोगावा थाने के घोघरिया खेड़ी का मामला। इंदौर में अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त, 40 पिस्टल, 36 मैगजीन बरामद, बदमाश फरार, बड़वानी से आगरा जा रहे थे हथियार तस्कर। ग्वालियर के चंबल अंचल में सक्रिय 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की तलाश, पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन, सीएम की फटकार के बाद एक्शन। सीहोर पुलिस ने पान की गुमटी से बरामद की 50,000 रुपए की अवैध शराब, पान की गुमटी में रखकर बेची जा रही थी शराब, आरोपी गिरफ्तार। सिवनी के छपारा में बैनगंगा नदी के घाट पर अनोखे अंदाज में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लोगों को तैराकी सिखाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास साधु बाबा का डांस करते वीडियो वायरल, हर हर शंभू गाने पर डांस करता दिखाई दे रहा साधु। भोपाल में हैलोवीन डे के मौके पर आयोजित किया गया भूतों का फैशन शो, करीब 300 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, डरावनी वेशभूषा धारण की। बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित नेपाल लिमिटेड में दिखा तेंदुआ, कंपनी के कर्मचारियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की तेंदुए की तस्वीर, वन विभाग का अलर्ट। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान जू में बब्बर शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया, बच्चों को लेकर शेरनी आक्रामक, तस्वीर खींच रहे फोटोग्राफर पर गुर्राई। और अब भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का बयान, नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती का जो वचन दिया उसकी पूर्ति के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीने 2 लाख स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का बयान, रोजगार को लेकर सरकार का फोकस रोजगार पर। नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती का जो वचन दिया गया है उसे पूरा करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। रोजगार दिवस के मौके के जरिए, रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीने स्वरोजगार के मौके भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश खेलेगा भी, मध्य प्रदेश में निवेश भी आएगा, मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख का हमने वचन दिया है।
उसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं और रोजगार दिवस के अवसर पर हर महीना कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरफ गरीब की थाली खाली ना रहे, इसलिए हर एक को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से निःशुल्क राशन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का भी राशन। भाई दूसरी तरफ मैंने कहा था मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर अपने गरीब बहनों और भाइयों से, कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो हर गरीब के पास होना चाहिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चुनावी सीजन, रोजगार को लेकर सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में विपक्ष जो है सबसे अधिक अगर हमलावर किसी चीज को लेकर है तो वो है रोजगार को लेकर, और कह रही है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन जितना रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि हर साल 1 लाख नए रोजगारों का सृजन जो है मध्य प्रदेश सरकार करेगी। और उसी कड़ी में कल भी ये देखने में मिला कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि नवंबर के महीने में 40,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और कल भी जिस तरीके से हमने देखा था कि शिक्षा विभाग के लगभग 7,000 पदों के लिए बाकायदा प्रक्रिया जो है वो जारी कर दी गई, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। और ये साफ कर दिया गया था कि फरवरी के महीने तक ये नियुक्तियां जो है हो जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और अभी दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा कि रोजगार मेला यानी रोजगार दिवस जब 28 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार मनाएगी तो उस दिन 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार की तरफ भी जोड़ा जाएगा। यानी न केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि जिस तरीके से विपक्ष जो लगातार सवाल खड़े करता है वो उसका जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि न केवल शिक्षा विभाग बल्कि पुलिस और दूसरे अन्य डिपार्टमेंट्स में लगातार युवाओं की भर्तियां की जाएंगी। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम होने जा रहा है कि भले ही साल भर में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया हो, लेकिन 1 महीने में ही 40,000 जो पदों पर भर्तियां की जाएंगी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जो मौका भुनाने की कोशिश आने वाले चुनाव में करना चाहता था उसको भी करारा जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। जी जी शैलेंद्र, एक बात और है कि नई नियुक्तियां अपनी जगह सही है, कोशिश भी अपनी जगह सही है, पुरानी पेंडिंग नियुक्तियां ये भी अगर दी जाए तो ज्यादा मुनाफे में सरकार रहेगी, लोगों को भी फायदा होगा जो इंतजार कर रहे हैं। शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई ऐसी लंबित भर्तियां हैं जिनकी पात्रता परीक्षा तो हो गई लेकिन उसके बावजूद भी उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। हालांकि इस दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से हमने पिछले महीने देखा कि जो शिक्षक थे उनके 18,000 पद जिनको नियुक्तियां मिलनी थी, किन्हीं कारणों से उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई थी, उनके लिए बाकायदा सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसके माध्यम से उनको वो नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हालांकि विपक्ष ने इसको यह कहकर उन पर तंज कसा था कि ये नियुक्तियां तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। सरकार ने लंबे समय तक इन लोगों को पेंडिंग रखा और उसके बाद अब इनको पहले से जो पद खाली थे उन पर नियुक्तियां दी जा रही है, उसका भी उत्सव सरकार मना रही है। तो ये जो आपने कहा कि जो पुरानी जो नियुक्तियां हैं, जो पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी पास कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको नियुक्तियों की आस है, तो ऐसी जो नियुक्तियां हैं उसकी तरफ भी सरकार लगातार काम कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने चाहे शिक्षक भर्ती का मामला उस तरह से हमने देखा है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी, क्योंकि ये जो साल है वो चुनावी साल है और सरकार को लगातार घेरने का काम विपक्ष करेगी। और ऐसे में सरकार ऐसे कोई भी काम नहीं करेगी जिससे कि विपक्ष जो है उन पर हमलावर हो और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड चुनाव के समय जनता के बीच में रखने में कामयाब हो कि देखिए हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे भी हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे। और ये खबर जुड़ी है अन्नपूर्णा योजना के राशन में गड़बड़ी से। गड़बड़ी की जांच में दोषियों को बचाने वाले 15 अधिकारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। 39 राशन दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। राशन वितरण की गड़बड़ी की शिकायत के चलते राजधानी की 70 दुकानों में जांच करवाई गई थी और 39 दुकानों में अनियमितताएं मिली थी। अनियमितताएं नहीं, व्यापक अनियमितताएं मिली थी। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, राजधानी में 70 दुकानों की पड़ताल, 39 में व्यापक गड़बड़ियां,
ये बात अच्छी है कि यहां पर कार्रवाई हुई, बचाने वाले अधिकारी भी निलंबित कर दिए गए, पर यह दिखा रहा है कि राशन व्यवस्था में इस तरह के लगातार एक्शन की जरूरत है। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि राशन के वितरण के मामले में लगातार मॉनिटरिंग और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की 70 दुकानों की जांच होती है और उसमें से 39 दुकानों में व्यापक अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो ये बताता है कि दूरगामी इलाकों में जो दुकानें हैं उसमें किस तरह की अनियमितताएं होती होंगी। क्योंकि अन्नपूर्णा योजना में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, कोविड के समय जो गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी उपलब्ध हो, और यही कारण है कि अन्नपूर्णा योजना जो है वो केंद्र सरकार ने शुरू की थी, और उस योजना में भी गड़बड़ी करने का काम जो है वो राशन विभाग के अधिकारियों ने किया था। हालांकि प्रथम दृष्टया 70 दुकानों की जांच के आदेश जो है सरकार ने दिए थे, और उस जांच को करने के लिए भोपाल के दूसरे मतलब भोपाल राजधानी की जो दुकानें थी उनकी जांच करने के लिए दूसरे जिलों के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। देखिए गड़बड़ियां किस लेवल पर होती हैं कि जो अधिकारी जांच करने आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो दोषी अधिकारियों थे उनके साथ ही साठगांठ कर ली थी। हालांकि इस बात की भनक जो है वो सरकार को लग गई थी, और उसके बाद ही न केवल जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बल्कि जांच में जो दोषी अधिकारी है उनको बचाने का काम कर रहे थे जांच अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई की गई। और ऐसी 39 दुकानें जिन पर व्यापक अनियमितताएं मिली थी उनका आवंटन जो है अब वो रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी, और साफ तौर पर सरकार ने निर्देश दिए हैं कि गरीबों का निवाला जो हक पर डाका डालने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर तेज रफ्तार खबरों का रुख करेंगे। शिवराज सरकार ने 1 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का किया ऐलान। बेरोजगारी के लिए अब माली प्रशिक्षण परियोजना, प्रदेश के 2500 युवा बेरोजगारों को 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ट्रेनिंग के लिए चयन कंप्यूटर लॉटरी के जरिए, हॉर्टिकल्चर विभाग ने निकाला विज्ञापन। मालियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार तैयार करेगी माली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का हमने किया काम। मंडला में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने कार को किया आग के हवाले। नेशनल हाईवे 30 पर पंजाब ढाबे के पास हादसा। श्योपुर में बिजली का कनेक्शन जोड़ने खंभे पर चढ़े कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कठौदी गांव पहुंचे थे विधायक, रात भर बिजली नहीं रहने से हुए परेशान। शाहजहांपुर में पेश की रिश्तों की अनूठी मिसाल, रानू गाय की अंतिम विदाई में भावुक हुए लोग, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई अंतिम यात्रा। बैतूल में मानवीय रिश्ते हुए शर्मसार, नातिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की नानी की हत्या, 1 महीने बाद तवा नदी में मिली लाश। गुजरात चुनाव में एमपी के मंत्री संभालेंगे मोर्चा, शिवराज सरकार के मंत्रियों को प्रचार प्रबंधन की जिम्मेदारी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग को मिली अहम जिम्मेदारी। रायपुर में परसा कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, खदान की अनुमति रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। बलौदाबाजार में राज्योत्सव के मौके पर कलेक्टर रजत बंसल ने गिटार पर छत्तीसगढ़ मैया गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। गरियाबंद दौरे पर पहुंचे राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान केंद्र की बीजेपी सरकार से पीड़ित है। कोरबा जिले में 55 खरीदी केंद्रों पर शुरू हुई धान खरीदी, अब तक 44,624 किसानों ने कराया पंजीयन, किसानों ने पहले दिन नहीं लिया एक भी टोकन। गरियाबंद में देवभोग एसडीएम ने मारा छापा, उड़ीसा से लाकर जमा किया गया 400 बोरा धान जब्त, दहीगांव के एक घर से 330 बोरा और खमहारगुड़ा से 70 बोरा धान जब्त। मुंगेली में धान खरीदी में गड़बड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार, रामदास बंजारे पर 1130 क्विंटल धान की हेराफेरी का आरोप, गुरुवाइन डबरी खरीदी केंद्र का मामला। सहकारी समितियों ने वापस लिया आंदोलन, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म, बस्तर संभाग की 329 सहकारी समितियों में चल रहा था आंदोलन। बिलासपुर में अंधविश्वास ने ली ग्रामीण की जान, इलाज के नाम पर बैगा ने गर्म त्रिशूल से शरीर पर दागे, 20 जगह दागा, झाड़ फूंक के दौरान पौड़ी गांव के ग्रामीण की मौत। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, झाड़ फूंक से ग्रामीण की मौत का आरोपी बैगा गिरफ्तार, हत्या का केस दर्ज। कांकेर में स्ट्रेचर पर गर्भवती को लिटाकर पार कराई गई नदी, पुल नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी, अंतागढ़ ब्लॉक के आतुर बेड़ा गांव का मामला। बालोद में डॉक्टर ने बचाई मासूम की जान, खेल खेल में बच्चे ने खाई फूल की पंखुड़ी, गले में अटकी, इलाज से बची 6 महीने के बच्चे की जान।
कांकेर में मुठभेड़ के दौरान 8 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर। कड़वे के जंगल में हुई मुठभेड़, शव लेने पहुंचे दोनों नक्सलियों के परिजन। सुकमा में प्रशासन के पुनः नरकुम अभियान का असर। चिंता गुफा में सक्रिय नक्सली ने किया सरेंडर, प्रोत्साहन राशि दी गई। पुनर्वास नीति का भी इन्हें लाभ मिलेगा। नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों को लेकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर लगातार पुनः नरकुम अभियान चलाया जा रहा है। सुकमा में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और अब एक अहम खबर की बात। कुम्हड़ा, कद्दू, काशीफल, रामकोहला, कुष्मांड या पंपकिन कह लीजिए, राउंड गार्ड कह लीजिए, अक्टूबर में पहले विदेशों में इसकी चर्चा होती थी। अब भारत में भी यह चर्चा आम है। डरावने कद्दू वाला त्योहार हैलोवीन अब